तो कैसे हो सारे फ्रेंड्स, हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आज इंग्लिश का क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर कैसे आपको सोल्व करना है और एकदम बेस्ट पैटर्न आपको लिखने का मिलेगा। बस इसमें एक मिस्टेक है, आपको राइट साइड लाइन नहीं खींचनी है, ये रूल्स के खिलाफ होता है ना। बाकी सब आपको एकदम बेस्ट वे लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले आपको सेक्शन डाल लेना है ताकि टीचर इजली समझ ले, क्वेश्चन नंबर डाल लेना है और उसके बाद आपको ऐसे लिखना है आंसर नंबर 1। तो ये पैसेज के क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है। आप पॉइंटों में 2 पॉइंट लिख सकते हैं या 2 या लाइन के 1-2 लाइन के, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही आंसर देना है, ठीक है। ऐसे आंसर नंबर बी होने वाला है। आंसर नंबर बी भी पैराग्राफ का क्वेश्चन होता है। देखो, मैं हमेशा मेरा जो माइंड सेट रहता है वो ये रहता है कि अंडरलाइन जो मेन वर्ड्स होते हैं उनको ज़रूर करें, ठीक है, उससे इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर सी, देखो राइटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर सी भी बेस्ट है, यहाँ पे भी आपको सेम वही चीज़ दिखाई गई है, ब्लैक पेन से कर देना है और अगर आप पॉइंट बनाना चाहते हो पॉइंट भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये शॉर्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 2 भी पैराग्राफ का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वैल्यूज़ के बारे में उन्होंने बताया है बहुत बढ़िया करके। देखो उसका वे देखिए, उन्हें पहले हेडिंग डाला वैल्यूज़ के बारे में, उसके बाद बढ़िया करके लिखा और यही उत्तराखंड बोर्ड को अच्छा बनाता है। उत्तराखंड बोर्ड में जब भी आप 100 नंबर ला सकते हैं इसमें। फिर भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछना है। ये तो सिंपल आप लिख ही सकते हैं, ये टिक मार्क आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है आपका टाइटल आ जाता है, टाइटल देने को पूछता है, ठीक है। अब आता है लेटर कैसे लिखना है। बहुत बात की समस्या रहती है लेटर लिखना कैसे है। देखो लेटर लिखने के लिए आपको देखना पड़ेगा, लेटर का लेफ्ट साइड ही सब कुछ चलना चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं आप डेट, फिर आपको कहाँ डालना है, फिर सब्जेक्ट और फिर पूरा लेटर लिखने के बाद आपको इसी साइड में थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और अगर नाम दे रखा है तो वो नाम देना है, ठीक है। ये होता है राइट पैटर्न ऑफ किसका, हाँ लिखने का राइट पैटर्न होता है। पहला आपको ये डाल लेना है, फिर डेट डाल लेनी है, फिर जहाँ कैरेक्टर दे रखा है वो डाल लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अपना मैटर लिखना है बढ़िया करके। मैटर भी एक अच्छी वे में लिखा गया है और मैटर लिखने के बाद आपको लिख लेना है सिंसियरली योर, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। एक पोएम टाइप की बनाने को आती है, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। तो आपको वो अच्छे से बना लेनी है जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी पोएम कंप्लीट हो गई, पूरा बेस्ट तरीके से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आता है, ये पोएम कंप्लीट करने के लिए आई है, तो उन्हें बड़े करके कंप्लीट की है। देखो पोएम पहले अच्छी से हेडिंग बना ली है, उसके बाद आपको पॉलीथीन बैग्स ऑर्गेन्स बड़े करके लिखा गया है उस पर, देख सकते हैं आप। सेक्शन से ऐसी है, प्लानिंग टू वर्क टू प्रेफर फिनिश्ड, ये तो आपको नॉर्मली लिख देना है बेस्ट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 वन लाइन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भाई पोएम से संबंधित क्वेश्चन पूछाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका ग्रामर का है। ग्रामर में ये पूछता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ब भरने के लिए आती है। सेकंड फॉर्म का यूज ज़्यादातर किया जाता है। यहाँ पर मॉडल्स भरने को वाले आते हैं। ये आपका एक्टिव पैसिव आता है। यहाँ पर भी एक्टिव पैसिव की तरह आता है। सेक्शन डी पोएम पैसेज का है,
बढ़िया पैसेज आता है, चैप्टर से बहुत बढ़िया आता है, सीन पैसेज होता है। क्वेश्चन नंबर 13 भी एने फ्रैंक की है, बहुत बढ़िया। देखो आपको अच्छे से लिखना है, 30 वर्ड में लिखकर क्वेश्चन लिखना है और आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आंसर देखिए कितना बेस्ट लिखा है इसने, सीगर वाले चैप्टर से क्वेश्चन उठाया है और वो कितना बेस्ट पैटर्न देखिए। मैंने जो कहा था लाइन खींचने के लिए उन्होंने वो भी खींची है, एकदम बेस्ट तरीका है इसका। ये देखिए क्वेश्चन बड़ा भी काफ़ी लिखा है, बढ़िया करके लिखा है। जी सेम 15 क्वेश्चन मैंने बहुत बढ़िया लिखा है द प्रपोजल पे। ये देखिए, ठीक है। पोएट का नाम भी जैसे हमें सब पता है, पोएट का नाम लिखो, पोस्ट का नाम लिखो, उसके बाद डैश करके बढ़िया करके इसने लिखा है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 भी यही है, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट पैटर्न हो जाता है लिखने के लिए। ये देखिए आप, ये हो जाता है ख़त्म आपका। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।